हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। और आज की इस अगतंत्र का ये लेक्चर है। इस अगतंत्र के लेक्चर में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे सिलेबस के। तो सिलेबस के पहला पॉइंट है उसमें लिखा है अगतंत्र की व्युत्पत्ति, अगतंत्र की परिभाषा, विश्व की परिभाषा, अगतंत्र का क्षेत्र। तो इन 4 पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। तो अभी बाकी के जो पॉइंट्स हैं उन्हें आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं कि अगतंत्र की व्युत्पत्ति। तो अगतंत्र की व्युत्पत्ति यानी अगतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अगध और तंत्र। अगध, गद से पहले देख लेते हैं। तो गद धातु में अच्च प्रत्यय लगाकर ये बना हुआ है। गद का क्या मतलब होता है? गद का मतलब होता है विष, और गद के आगे हमने ए और लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया है, तो वो बन जाएगा अगध, मीन्स अविष। ठीक है, तो जिसमें विष का निवारण हो। ठीक, और तंत्र क्या होते हैं? तंत्र होते हैं वो शास्त्र जिसमें किसी चीज़ का के बारे में लिखा हुआ हो। तो विष का निवारण के बारे में हम जिसमें पढ़ते हैं, विष के एंटीडोट्स के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, वो अगतंत्र है। आगे चलते हैं अगतंत्र की परिभाषा पे। तो आचार्य सुश्रुत के मत के अनुसार उन्होंने एक श्लोक बताया है। अगतंत्रम नाम सर्पकीटलूता मुष्कादि दृष्टविष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च। सुश्रुत सूत्र स्थान 1/6। इस श्लोक का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। श्लोक में क्या लिखा है कि अगतंत्र आयुर्वेद की वह शाखा है जिसमें सर्प से बोले सांप, कीट, लूता यानी कीड़े या मकड़ी आदि से दृष्ट यानी काटे गए, दृष्ट मतलब काटना होता है, ठीक है, काटे हुए तथा अन्य विविध प्रकार के विष भी होते हैं। स्वाभाविक भी हो सकता है विष, कृत्रिम भी हो सकता है, संयोजक भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी विष से यदि प्राणी पीड़ित है तो उन प्राणियों को क्या करेंगे? हम सबसे पहले शमन करेंगे, निदान करेंगे, चिकित्सा करेंगे। तो उनकी चिकित्सा का विधान, उनके निदान का विधान, शमन का विधान जहाँ पर दिया हुआ है वो है अगतंत्र। तो कुल मिला के अगतंत्र वह शाखा आयुर्वेद की जिसके अंदर सांप, कीट, लूता, मकड़ी आदि से काटे हुए विष या फिर किसी भी प्रकार के विष से कोई पीड़ित है, कोई भी प्राणी पीड़ित है, तो उसके निदान, चिकित्सा या शमन का जहाँ विधान मिलता है वो अगतंत्र है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विष की परिभाषा। नेक्स्ट सिलेबस का पॉइंट है विष की परिभाषा। जब ये चीज़ आप पढ़ रहे हो तो एक बार आप सिलेबस भी देख लें। सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट वाइज हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस का नेक्स्ट पॉइंट है विष की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पॉइजन। तो जो द्रव प्राणी के मनोदेहिक तंत्र, मन और देह मतलब शरीर, मन का सिस्टम और देह का सिस्टम, उसके संपर्क में आकर या फिर उसके शरीर में प्रवेश करके विषाद उत्पन्न करे, वो क्या है? या प्राणों को हर ले, वो क्या है? विष है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, आचार्य सुश्रुत ने क्या इसकी परिभाषा कही है। एक श्लोक उन्होंने भी बताया है। ये श्लोक काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और विष जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में ही, ये 10 नंबर में भी आ जाता है। तो आप विष और अगतंत्र की परिभाषा को, इस स्लाइड को पूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ही अच्छे से इसे याद करें। और यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने जो श्लोक बताया है, विषाद जननत्वाच्च विषम इत्यभिधीयते, सुश्रुत कल्पस्थान 3 अध्याय 3 और 21वां जो श्लोक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विषाद उत्पन्न करने के कारण उसे विष कहते हैं, ये उन्होंने बताया है। विषाद जननत्वाच्च विषम इत्यभिधीयते, ये बताया है सुश्रुत कल्पस्थान अध्याय 3 21वां श्लोक है। आचार्य चरक ने क्या कहा है? आचार्य चरक ने कहा है, जगद्विष्णम तम दृष्टवा ते नाशो विष संज्ञित। मीन्स जिसे देखकर जगत के जितने भी प्राणी है ना, वो क्या हो जाए? विषादग्रस्त हो जाए, वो क्या है? विष है। ऐसा आचार्य चरक ने कहा है। दोनों का सेम ही मान ले। कोई भी एक डेफिनेशन आचार्य चरक की, आचार्य सुश्रुत की आप अच्छे से याद कर ले विद श्लोक,
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। और बिहेवियर में लेने के लिए आप पॉइजन जान ही चुके हैं क्या है, जिससे शरीर में विषाद उत्पन्न हो, वो विष है। जो प्राणों को हर लेता है वो विष है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक इस स्लाइड का क्या है, अगतंत्र तथा विष विज्ञान का क्षेत्र। यानी अगतंत्र के क्या स्कोप हो सकते हैं उसके बारे में, यानी अगतंत्र का क्षेत्र कितना बड़ा है, अगतंत्र के अंदर हम क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं, वो चीज़ यहाँ पे पूछी है। इस सिलेबस का पॉइंट है, आप इसे देख सकते हैं सिलेबस में। तो अगतंत्र का जो क्षेत्र है, स्कोप है, ये बहुत बड़ा होता है, व्यापक है, बड़ा है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष का स्वरूप इसमें आएगा, उसके स्रोत आएंगे, भेद उपभेद, गुण धर्म, लक्षण एवं चिन्ह यानी साइन सिम्टम्स। प्राणियों पर विष की क्या प्रतिक्रियाएं होती है, कैसे विष उनके शरीर पे काम करता है, वो चीज़ भी इसमें आएगी। उसके वेग कितने होते हैं विष के, वेगांतर, वेगगत, विशिष्ट लक्षण, वेग के हिसाब से इसके क्या लक्षण है, विषपान और विषदाता से संबंधित, जिसने विष पिया है, जिसने विष दिया है, उससे संबंधित समस्याएं इसके अंदर आती है। उनका निदान उपचार आप जानते ही वो करना ही होगा, अगतंत्र के अंदर आते हैं। फिर है उपचारात्मक जो विधियां हैं, उनकी खोज इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट चलते हैं, विषपान और विषदाता से उत्पन्न जो नैतिक और वैधानिक समस्याएं हैं, ये थोड़ा जुडिशरी से रिलेटेड हो गया है। ये हम देखते हैं इसे, ये कोर्ट कचहरी वाला चक्कर हो गया है, यहाँ पे लॉ वाली बात आ गई है। ठीक, संदिग्ध विषाक्तता में चिकित्सक के कर्तव्य, कि जो चिकित्सा कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है डॉक्टर, उसके क्या यहाँ पे कर्तव्य होने चाहिए जब कोई संदिग्ध पेशेंट आए इमरजेंसी का। विष का चिकित्सात्मक उपयोग क्या होता है, वो भी है। विष का चिकित्सा में भी उपयोग होता है, जैसे कि आचार्यों ने कहा भी है, अगर हम विष को भी बहुत कम मात्रा में रेगुलर लें तो विष भी औषधि का काम करता है। तो आपने ये चीज़ सुनी भी होगी। तो विष का चिकित्सा में क्या उपयोग होता है, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि चिकित्सात्मक एवं मारक मात्राओं का निर्धारण, कोई औषधि की कितनी मात्रा दे देंगे कि कोई पेशेंट मर जाए, वो चीज़ें भी इसमें पढ़ने को मिलेंगी, कितनी डोजेज उसकी देनी होती है। फिर आती है कि उपलब्धि तथा व्यवस्था पत्र होते हैं, ट्रीटमेंट का जो ये होता है, व्यवस्था की जाती है, ट्रीटमेंट के लिए औषधि लिखी जाती है, वो व्यवस्था पत्र होता है। उसमें उनकी अनुशंसा पर नियंत्रण, ठीक है, उससे संबंधित कानून, ठीक, विषाक्तता से उत्पन्न वैयक्तिक और सामुदायिक समस्याएं, जितनी भी समस्याएं होती है वो भी इसके अंदर आ सकती हैं, आ जाएंगी सब चीज़ें। तो ये था, इसका क्षेत्र था। ठीक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, तो इसे भी याद करना आपको होगा ही। कुछ पॉइंट्स तो आप इसके याद रखें, बाकी जब आगतंत्र को आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे याद होती चली जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर पढ़ेंगे तो वो याद होती चली जाएंगी। तो आज की स्लाइड में इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड में अगतंत्र के बारे में हम और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये फ्री क्लासेस हैं, इसके लिए कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ रहा है। तो सब कुछ फ्री हम प्रोवाइड करा रहे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में जाके कि हमें PDF प्रोवाइड कराइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।